Hello students, welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about chapter number 2, structure of atoms. आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम एटम्स के बारे में जानेंगे। एटम्स क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल्स होती है, उसी तरह एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की हमारी 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें जो ये जो मैटर की तीनों फॉर्म हैं, इसके सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है आपकी, वो एटम्स ही होती है। तो एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की नंबर जो है वो इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब आपका इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो वो आपका न्यूट्रल हो जाती है स्पीसीज। नेक्स्ट, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, हम इनको सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स पर जो आपका चार्ज होता है वो होता है आपका निगेटिव 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या 19 कूलाम के इक्वल होता है। ठीक है, हम इसको जनरली -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम भी बोल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है आपका वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी एटम्स का, यानी कि जितना हम ये कहते हैं यूनिवर्स में जितने भी आपके एटम्स होते हैं वो सबके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डिस्कवर बाय ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होता है बट अपोजिट होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निगेटिव में शो करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज हम पॉजिटिव में शो करते हैं, और ये होता है पॉजिटिव 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट आता है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये आपका 9th क्लास का टॉपिक्स था। तो इसके डिस्कवरी में आपकी कैथोड रेज और एनोड रेज का आता, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए वो आपके सिलेबस से कर्टेल हो चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर जो CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें वो कर्टेल हो गया है, तो हम उसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। वैसे भी आपका वो पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है। बस यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। ओके, neutrons may be defined as the fundamental particles which carry no charge but has a mass nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स पर आपका कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, बट इसका जो मास होता है वो आपका हाइड्रोजन के या प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। चैडविक परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच he bombarded light elements like beryllium and borons with fast moving alpha particles। चैडविक ने क्या करा कि कुछ लाइटेस्ट एलिमेंट्स पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? स्टूडेंट, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अगर हम हीलियम में से 2 प्रोटॉन्स निकाल दें, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो केवल उसका न्यूक्लियस ही बचता है। जो आपका न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है ना, वही आपका अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है, इसके अंदर कोई प्रोटॉन्स नहीं होता। ठीक है, तो जो हम किसी भी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग लाइटेस्ट एलिमेंट जैसे बेरिलियम या बोरॉन पर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स मिलता है। ठीक है, जिसका मास तो इक्वल होता है प्रोटॉन या हाइड्रोजन के, पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो उस न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही हमने क्या कह दिया?
न्यूट्रॉन्स कह दिया। देख जैसे दिस पार्टिकल्स वाज टर्म न्यूट्रॉन, कैसे बेरिलियम पर जब हमने यहाँ पर 4b9, ठीक है, बेरिलियम का जो आपका एटॉमिक मास है, ठीक है, मास नंबर जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 4 है, ठीक है, यानी कि जेड जिसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4 है और मास नंबर है इसका 9। जब हमने इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई 2He4, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कार्बन मिला, ठीक, और एक हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल्स मिला। इस न्यूट्रल पार्टिकल्स को ही हमने क्या कह दिया, न्यूट्रॉन्स कह दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे आया, जब बेरिलियम और हीलियम इन दोनों के एटॉमिक नंबर को ऐड कीजिए, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का, तो आपने कार्बन लिख दिया। अब क्या है कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है, सबको पता है 12 होता है, तो जब आपने यहाँ कार्बन का मास नंबर लिख दिया तो यहाँ पर तो जो टोटल है 9 और 4 13 बैठ रहा है, लेकिन आपने यहाँ 12 लिखा है तो एक बचा, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज तो कुछ नहीं बचा, लेकिन एक आपका मास बचा, तो 0n1 पार्टिकल्स बन गया। इस 0n1 को ही न्यूट्रल कह दिया, क्योंकि 0n1 कैरी मास 1 इक्वल टू 1 बट नो चार्ज, ठीक है, तो यही आपका क्या है, न्यूट्रॉन्स है। इसी तरह से बोरॉन पर, बोरॉन का 5b11 है प्लस 2He4 और 2 पॉजिटिव, मतलब अल्फा पार्टिकल्स का लिया, तो यहाँ पर क्या बना 7n14 बना, ठीक है। जब आपका 7n14 बना तो यहाँ पर 7n14 के बाद नीचे तो आपका कुछ नहीं बचा, ये स्टूडेंट्स 0n1 है, ठीक है, और ऊपर एक बच गया, तो 0n1 क्या है, एक न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट आता है आपका चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.674 × 10⁻27 kg। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नोन एज प्रोटॉन नंबर बिकॉज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिमांड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन नंबर्स बिकॉज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस डिमांड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस पर जो चार्ज आता है ना वो किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन्स की ही वजह से आता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड ये इक्वल होता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। यानी कि हम जाहिर सी बातें कह सकते हैं कि Z इजिकल टू होता है P के और P इजिकल टू होता है आपके E के, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की नंबर की इक्वल ही एटॉमिक नंबर होती है और प्रोटॉन्स की नंबर इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे यहाँ पर Z इजिकल टू P और P इजिकल टू E, जहाँ Z आपका एटॉमिक नंबर है, P प्रोटॉन नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आता है आपका मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही आपका मास नंबर कहलाता है। यानी कि किसी एटम में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं आपके और जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको सम कर दीजिए, वो जिसके इक्वल होगा वही आपका मास नंबर होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, हम इसको ए से डिनोट करते हैं, ओके। इसका रिलेशन है ए इजिकल टू पी प्लस एन, और यहाँ से अगर हम n की वैल्यू, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो n इजिकल टू ए माइनस पी हो जाएगा। या p किसके इक्वल होता है, z, यानी कि z और p एक आपस में रिलेट करते हैं, तो n इजिकल टू ए माइनस जेड भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका आइसोटॉप्स क्या होते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के सेम एटम, एक ही एलिमेंट्स के वे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आपका आइसोटॉप्स कहलाता है, ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लें 1H1 1H2 1H3, ये तीनों ही एटम्स जो हैं वो किस एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है 1 1 है, बट इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को हम 1D2 या ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, 1H3 को हम 1T3 या ट्राइटियम भी बोलते हैं, ओके। इसी तरह से आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के भी हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे 17Cl
35, 17Cl 34 और 17Cl 37। ठीक, इसी तरह से आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन C612 और C614। नेक्स्ट होता है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम्स जिनका आपका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर जो है वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, वही आपका आइसोबार्स कहलाता है। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 एटम्स हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट के हैं। इन तीनों का ही ऊपर की नंबर यानी कि मास नंबर 40 40 40 सेम है, बट एटॉमिक नंबर जो है एक का 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है। तो ये होते हैं आपके आइसोबार्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक। जैसे 6C14, 7N14, 8 और 16, ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के आइसोन्यूट्रॉनिक हैं बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सब में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। द स्पीसीज, स्पीसीज में आपके एटम्स और आयन्स हो सकते हैं। कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। द एग्जाम्पल में O-2 एनायन है, ये F-1 कैटायन है, Na+1 ये भी कैटायन है, Mg+2 ये भी कैटायन है, Al+2, Al+3 ये भी कैटायन है और Ne क्या है? एक एटम है। तो ये सब क्या है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं बिकॉज दे कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कैसे आयन में देखो नियोन में कितने, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है लेकिन इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसका मतलब उसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ से 13 में से 3 को माइनस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फ्लोरीन, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्चुअल में इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इसने जब एक ले लिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें से क्या करा? 11 - 1 कर दिया क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, लेकिन इस पर कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से क्या करेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर कितनी होती है? 8 होती है, लेकिन 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएंगे। तो ये सब क्या है? इनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ईच स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक नोट पॉइंट है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। इट इज डिनोटेड बाय 2He4। ऊपर हम पॉजिटिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो वो हम क्लास टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।